हेलो भाई, मैं हूँ भारत के पार्टक। तो ये है अपनी स्कॉर्पियन का टॉप मॉडल Z8L, मतलब Z8 सॉरी। तो जैसे कि ये डीजल है, मैं आपको एक मिनट, और डीजल का पहचान आप कैसे करा सकते हैं मैं आपको एक मिनट बता दूँ। पहले इसकी चाबी को यहाँ पर रख दीजिए, वरना वो बेफालतू का शोर मचाने लगेगी। सीधा आपको सिंपली जाना है, और ये डीजल में जैसे 2000 cc से ऊपर है ये देख सकते हैं, ये डीजल और ये यूरिया। डीजल और डीईएफ दोनों में आपको दिखा दिया, और इसका दिखाने का मेन मकसद ये है, जैसे कि देखिए, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो मैं ऑटोमेटिक के लिए भी बताऊंगा, और मैनुअल है तो मैनुअल के भी बताऊंगा। अब ये गाड़ी जैसे आपकी ये चल चुकी है, और ये डीईएफ ये 8100, मतलब ये गाड़ी आपकी जो है ये चल चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पे जाऊँ सीधा, तो इसमें आता है एक आपका, एक सेकंड रुक जाइए, फ्यूल इन्फो में जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो ये जब फ्यूल इन्फो में जाएंगे, फिर यहाँ से जब एक बार नीचे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DEF लेवल दिखा रहा है, जो कि 39% है। और 39% मतलब ये जब एकदम वो पता नहीं, लेकिन जब 10-12 किलोमीटर हो जाता है तो इसमें आता है रीजनरेशन। वो रीजनरेशन जो कार्बन इकट्ठा हुआ रहता है उसको निकालने के लिए, उसी को रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन जैसे बहुत सी गाड़ी में आ जाता है, तो बहुत भाई, जिस भाइयों को पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिन भाइयों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये चीज़ बताऊंगा, जिन भाइयों को रीजनरेशन मतलब नहीं पता। और मैं आपको बता दूं रीजनरेशन मतलब होता, तो रीजनरेशन का मतलब आप लोग जान ही गए, उसका मतलब वही जो कार्बन को निकालने का मतलब। ठीक है, तो अब जैसे ये होता कैसे है, अब जैसे आपकी गाड़ी, आप जिस भी मतलब इसमें मेन्यू में जब आप जाएंगे, ऐसे आपको मतलब जिसमें भी रखने हैं आपकी गाड़ी, जैसे हमें अगर फ्यूल फॉर एग्जांपल फ्यूल इन्फो में रखना है, तो फ्यूल इन्फो में मतलब अपना एवरेज और कितना किलोमीटर चलेगी ये बताएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक आ जाता है वो लाइट सा रीजनरेशन का, वो यहाँ पे जब आ जाएगा आपका रीजनरेशन का एक वो आ जाता है छोटा सा कुछ, वो हो जाता है येलो येलो। तो उसके बाद आपको ज़्यादा पैनिक होना नहीं है। जब मेरी गाड़ी में आएगा तो मैं खुद आपको करके दिखाऊंगा, अगर गाड़ी घर रही तो, और अगर कोई ले गया रहेगा तो वहीं पे कर लेगा। बस यही मैं चाहूँगा कि गाड़ी अपने घर पे रहे, तो मैं लाइव आपको दिखा सकूँ कैसे ये होता है। अभी तो मैं बस आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिर आपको जाना है मेन्यू बटन में, और मेन्यू बटन में सीधा जाके आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आएंगे जब आप, तो यहाँ पे आएगा ड्राइव इन्फो। तो ड्राइव इन्फो को जब आप खोल देंगे, तो यहाँ पे आप मतलब ये टाइम हम दिखाएगा, ट्रिप A ट्रिप B। जब फिर आप नीचे आएंगे सबसे नीचे, तो यहाँ एक स्कॉर्पियो बन के आ जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखा देगा प्रोसेसिंग, रीजनरेशन इन प्रोसेसिंग। यहाँ पे इसी जगह पे वो पूरा मतलब दिखा देता है रीजनरेशन इन प्रोसेसिंग। और वहीं से आपको जब इसको ये वाला बटन देख रहे हैं, इसको जब ऐसे दबा के रखेंगे, तो इसी को जब मतलब 2-3 सेकंड, इसको 5 सेकंड फॉर एग्जांपल अगर आप दबा के रखेंगे, तो वो रीजनरेशन यहाँ पे आ जाएगा, रीजनरेशन स्टार्ट, और रीजनरेशन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे रीजनरेशन जब मतलब लिख के आ जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा, तब आप समझ जाइएगा ये मैनुअल का बता रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको मेन चीज़ बताना भूल गया, गाड़ी आपकी न्यूट्रल में होना चाहिए, और ये जो आपका हैंड ब्रेक है खींचा होना चाहिए, नहीं तो ये होगा नहीं। ये चीज़ मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका हमेशा हैंड ब्रेक लगा रहना चाहिए, और गाड़ी आपकी न्यूट्रल में रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये मैनुअल वाला आई होप आप लोग को समझ आ गया हो, होप सो, तो समझ आ गया तो अच्छी बात है। बाकी अब बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक। जैसे ये तो आपका मैनुअल होगा, ये मैं बता दिया मैनुअल का ये सिस्टम होता है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, और अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। कुछ भी अगर मन में डाउट हो तो आप उसका वो कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ सेम रहेगा, बस उसमें क्या करना रहेगा, सेम जो आप इसमें मैनुअल में किए हैं वही सेम उसमें मैनुअल में भी करना रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो उसमें करना रहेगा, जो ये मतलब मैनुअल में अभी बताया हूँ ना, ये न्यूट्रल में और हैंड ब्रेक रहना चाहिए, उसमें भी हैंड ब्रेक खींचा रहना चाहिए। और वो जो गाड़ी रहेगी ऐसे, उसमें वो होता है पार्क होता है, उसके बाद रिवर्स, पार्क, रिवर्स, ड्राइव, और नहीं, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल, ये 4 उसमें भी होता है। तो हमेशा आपको गाड़ी को उसमें पार्क पे रहना चाहिए। पार्क पे जब आप रहेगी गाड़ी तभी उसमें भी होगा, ये चीज़ मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे जब उसको पार्क पे कर देंगे और हैंड ब्रेक खींचा रहना चाहिए, 2 चीज़ रहे। ये तो खैर मैनुअल है। ऑटोमेटिक अगर मेरे पास आती है तो मैं आपको उसमें करके दिखाऊंगा। उसमें हमेशा गाड़ी पार्क में रहना चाहिए और हैंड ब्रेक खींचा रहना चाहिए। फिर उसमें भी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको आना है ड्राइव इन्फो। यहाँ से जब ऐसे दबाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ऊपर नीचे करने का, तो फिर ऐसे आपको ड्राइव इन्फो पे आ जाना है। और ड्राइव इन्फो में आके सबसे नीचे, मतलब फर्स्ट पे तो ट्रिप A एंड सेकंड पे ट्रिप B, और थर्ड पे जब आप आ जाएंगे
तो ये आ जाता है आपका यहाँ पे, मतलब ये तभी खैर टाइम दिखा रहा है, जब आएगा तो यहाँ पे एक रीजनरेशन और यहाँ पे एक पीली बत्ती जल जाती है। तो यहाँ पे फिर आपका वहाँ पे आ जाता है सिस्टम स्कॉर्पियो बन के, और उसको ये वाला बटन, ये मेन्यू के नीचे वाला जो सेट के बगल वाला है, इसको आप 5 सेकंड जब दबाए रखेंगे आपका रीजनरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, और स्टार्ट हो जाएगा। और आरपीएम आपका धक्के से मतलब 3000 आरपीएम, मतलब जो आरपीएम है ये 1000 पे है गाड़ी। और हाँ, गाड़ी हमेशा स्टार्ट रहना चाहिए। देखिए मैं कुछ बात बता ही नहीं पा रहा हूँ, स्टार्ट रहनी चाहिए गाड़ी, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। गाड़ी अगर आपकी ऑफ रहेगी तो ये चीज़ नहीं होगा। गाड़ी आपका 1000 आरपीएम पे नॉर्मल स्टार्ट रहेगी, और वो अपने आप गाड़ी जो है वो 2500 आरपीएम 2000 आरपीएम पे हो जाएगी। तो इससे आप पैनिक मत होइएगा अचानक से अगर आपका वो आरपीएम उठता है, तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। और सेम यही मैनुअल में भी होता है। मैनुअल में भी आपका मतलब 1000 आरपीएम पर रहेगी तो गाड़ी आराम से 2000-2500 आरपीएम पे उठ जाएगी। तो उसमें कोई भी टेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो आप उसमें मतलब वो मत पैनिक मत होइएगा ये क्या हो गया। और 15 से 20-25 मिनट बाद वो अपने आप धीरे धीरे जो वो रहेगा सारा, वो जब निकल जाएगा कार्बन जो इकट्ठा हुआ रहता है, तो उसके बाद आपका रीजनरेशन है, आप आ जाएगा रीजनरेशन कंप्लीट। और यहाँ पे आपका जो आरपीएम रहेगा वो आ जाएगा वापस से 1000 आरपीएम पे। और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में होना चाहिए। बस मैनुअल और ऑटोमेटिक में फ़र्क क्या है, अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो उसमें आपकी गाड़ी जो है पार्क पे रहनी चाहिए, हैंड ब्रेक खिंचा रहना चाहिए। और मैनुअल ले रहे हैं तो मैनुअल में आपकी गाड़ी न्यूट्रल होना चाहिए और हैंड ब्रेक खिंचा होना चाहिए, और गाड़ी आपकी स्टार्ट होना चाहिए। तो दोनों में ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। गाड़ी अगर आपकी ऑफ रहेगी तो नहीं होगा, गाड़ी अगर आपकी गियर में रहेगी तो नहीं होगा, गाड़ी अगर आप मैनुअल की बात बता रहा हूँ। और अगर सेम यही ऑटोमेटिक में होता है, अगर गाड़ी आप सपोज करिए गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं है तब भी नहीं होगा, और अगर आप वो ड्राइव या न्यूट्रल में कर रहे हैं तो तब भी नहीं होगा। हमेशा पार्क में ही करके करना रहता है। तो ये चीज़ हमेशा आप वो रखिएगा, नहीं तो आपके लिए बहुत मतलब दिक्कत सी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दिया। और बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा ये वीडियो रीजनरेशन का। आई होप आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। तब तक ले आप कर लीजिए सब्सक्राइब।